हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे सीरियल के लिए रिव्यू जो कि पहले भी मैं लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन आज का सीरियल में बहुत ही अच्छा ट्विस्ट भी चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो कल के एपिसोड की बात करते हैं। अगेन अनुपमा सीरियल की बात करेंगे क्योंकि मेरा वो बहुत फेवरेट सीरियल में से एक है। कल के एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया है कि जैसे कि अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपको पता है कि समर और नंदिनी के पीछे रोहन पड़ा है जो कि नंदिनी का एक्स है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी, एक्स बॉयफ्रेंड्स ऐसे पीछा करते हैं, बहुत अजीब लगता है। सीरियल में भी ये चीज़ें बहुत हद तक दिखाई गई है और बहुत भयानक तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे दिखाई गई है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये मतलब ऐसा होता है कि पर्सनल स्पेस को हार्म करने की कोशिश की जाती है ऐसे सिचुएशन में लोगों के थ्रू, और बहुत अलग चीज़ें भी हो सकती है, बहुत बड़ा क्राइम भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जो कि होने से इस सीरियल में भी क्राइम होने से थोड़ा बच चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हीरो जो है अनुज कपाड़िया, उन्होंने सारी चीज़ें ठीक कर दी है। जी हाँ दोस्तों, होने वाला था डांडिया नवरात्रि के शुभ अवसर पे इनके मोहल्ले में, समर नंदिनी के मोहल्ले में, जहाँ पे सबके सब डर रहे थे कि रोहन आएगा और परेशान करेगा। सब परिवार वाले एक साथ थे ताकि कोई भी परेशान ना कर सके। सबको डर था कि कोई हार्म ना हो पाए, सबके सब अलर्ट थे इस चीज़ को लेकर। वहाँ अनुपमा जो है डांडिया के रात में अपने घर से मतलब थोड़े से दूर में मोहल्ले में डांडिया का प्रोग्राम हो रहा था, तो घर से वहाँ जा रही थी, तो रोहन वहाँ पे पहुँच चुका था, पीछे से अनुपमा को वार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो कि मुझे बहुत ख़राब लगा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि लड़के दो लड़कों की लड़ाई में अपने बड़ों को बीच में लेकर आ जाते हैं। मुझे बहुत गंदा लगता है। असल ज़िंदगी में भी मैंने बहुत बार देखा है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, और सीरियल में भी ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि बहुत हद तक लोग सीरियल से ही सीखते हैं। दूसरी बात, अनुज कपाड़िया जो है वो देख लेते हैं, अनुज कपाड़िया जो हैं रोक लेते हैं उनका हाथ और खींच के रोहन को लेकर जाते हैं, और अनुपमा को पता भी नहीं चलता कि पीछे से उनको कोई वार करा था। लेकिन एक चीज़ मुझे छोटी सी अजीब बात लगी कि इतना कौन बेहोश होकर चलता है कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा तो कुछ आहट होता होगा ना, कुछ भी नहीं पता चलता पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, ये तो हो गई अलग बात। फिर अनुज कपाड़िया उसको खींच कर ले जाते, उसको बताते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा डांटते हैं, समझाते हैं कि ये प्यार नहीं है, पागलपन है, और वे बहुत कुछ समझाते हैं, जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी कि एज अ मैन इतनी अच्छी चीज़ों को समझा रहा है। मतलब गर्ल्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हुए इसमें दिखाया गया है, जो कि मैं अनुज कपाड़िया की फ़ैन हो चुकी हूँ। जो जिस तरीके से रोल ये कर रहे हैं और जिस तरीके से रोहन को समझाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे में वहाँ पे नंदिनी और रोहन जो है थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि वो आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन में लगे हुए हैं। वहाँ पे डांडिया डांस शुरू हो चुका होता है, यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं रोहन को। और दूसरी बात, रोहन को समझाने के उसमें वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारे फादर ने गलत दवाइयों का बिजनेस भी किया था जिसमें वो पकड़े गए थे, अगर तुम चाहो तो मैं केस रीओपन करा सकता हूँ। इस वजह से भी उसको धमकाने की भी कोशिश की थी रोहन को। फिर उसके बाद वो थोड़ा समझ जाते हैं और सॉरी बोलने को तैयार होते हैं रोहन और नंदिनी को, और रोहन को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और रियली बहुत अप्रिशिएटेड है। अनुज कपाड़िया का जो कैरेक्टर है इस सीरियल में। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अनुपमा का जो मतलब अनुपमा के प्रति जो बिहेवियर है ना बा का, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हर बात पे वो कुछ ना कुछ टोंट कसती रहती है, कुछ ना कुछ मतलब परेशानी क्रिएट करती रहती है। मुझे ये नहीं समझ में आता, अपने बेटे के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बर्दाश्त कर सकती है, लोगों के उस पे ताने बर्दाश्त कर सकती है, तो अपने बहू का छोटा सा दोस्त क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रही, जो कि उनकी फैमिली का भी मदद कर रहा है और अनुपमा का भी मदद कर रहा है। बाप कहती है कि वो उनकी बेटी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक उनको बहू के अलावा कुछ ज़्यादा समझ पाई है। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी बैकवर्ड सोच वाली लगी। अगर तुम अपने बेटे के लिए जवाब दे सकते हो पूरे मोहल्ले वाले को, सबको, तो फिर अपनी बहू के लिए क्यों नहीं? एक्स बहू, अभी तो
अभी तो कोई हक भी नहीं बनता उनका रोकने का। और दूसरी बात, अगर आप बेटी समझ रहे हो तो पूरी तरीके से बेटी समझो। यहाँ पे बाबूजी का भी मुझे रोल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर वक्त वो साथ होते हैं। देखा जाए तो बा और बाबूजी दोनों एक ही जनरेशन के हैं, लेकिन दोनों में सोच का जो है फ़र्क है ना, ज़मीन आसमान का सोच का फ़र्क दिखाया गया है। जो कि बाकी सोच मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो बाबूजी की सोच है मुझे बहुत अच्छी लगी, अप्रिशिएटेड। उसी तरीके से तोशु जो है, तोशु पता नहीं क्या ही सोचता है, वो भी अपनी मदर को सिर्फ गलत ही सोचता है। और दूसरी तरफ उनकी अनुपमा की बहुएं हैं, फिर उसके बाद समर है, बाकी सब है, वो कितना अच्छा सोचते हैं। इसमें भी एक ही जनरेशन की बात होगी, लेकिन सोच अलग अलग होगी। सो सैड ना कि आज के डेट में भी ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन आज भी फेस करनी पड़ती है ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी को इस सीरियल से सीखना चाहिए कि फैमिली मेम्बर को फैमिली मेम्बर की तरह देखे, चाहे वो बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, एक बराबर ही देखना चाहिए। अगर हम एक बराबर नहीं देख पाएंगे तो बाहर वाला भी एक बराबर हमें नहीं देखेगा। तो कैसी लगी आपको इस सीरियल का रिएक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो वो भी बताएं, बुरा लगे वो भी बताएं, और ये भी साथ में बताएं कि इस सीरियल में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, कल के एपिसोड में क्या अच्छा लगा आपको। ऐसे ही अलग अलग सीरियल के रिएक्शन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे।